अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं जानबूझ के जुर्म करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हमेशा बचा लिया जाएगा। ये कोई पहला जुर्म तो नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि मेरा वालिद मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन इस बार मुझे मेरे दोस्तों ने ही बुरी तरह से फंसा दिया। ड्रिफ्टिंग करके लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था, मैं तो अपना काम कर रहा था। इसके भाई ने बाहर निकल के मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों रोका, मुझे जो है वो गुस्सा आ गया। मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। 7 अफराद का कातिल अफनान, पहली बार जी उसने अपना एतराफ़ जुर्म किया है। पुलिस के पास बड़े बड़े एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी पुलिस जो है कभी कभी अच्छा काम करती है और पुलिस के बयान की कोई ज़्यादा वर्थ होती नहीं है। लेकिन इस वक्त वो एक्सेप्ट कर चुका है कि उसने ये जुर्म किया। अफनान का वकील जो है वो बुरी तरह से सर पकड़ के बैठ गया है कि हमने ये कोशिश की थी कि किसी भी सूरत जो है वो अफनान को फिजिकल रिमांड पे बार बार ना भेजा जाए, लेकिन अब भेजा जा रहा है तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं बेगुनाह नहीं साबित कर सकता, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं और सीडीआर भी। अफनान के दोस्त भी अब उसके खिलाफ जो है बयान देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अफनान को तो बाप उसका कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा। हमारे घर वाले हमारी जो है लितर परेड कर देंगे, और अगर हमने सच नहीं बोला, जो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है फैमिली की जानिब से कि सच बोलो और अपनी जान छुड़ाओ, तो हम जो है बुरी तरह से फंस जाएंगे अगर हम सच नहीं बोलते। अफनान शफकत का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड, ठीक है, ये भी कंफर्म हो चुका है कि उसको फिर रिमांड पे जो है भेजा जाएगा। अब ये जेल से बाहर नहीं आता, इसके लिए जो है क्या मामला हैं, कब तक वो जेल से बाहर नहीं आता। जो फैमिली है रफाकत साहब की, उनको मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है। वो बार बार जो है हमसे राब्ते में भी हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस वगैरह भी किए हैं, उन्होंने बताया है कि जी वज़ीर आज़म से अपील करें। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सीएम पंजाब जिन्होंने एक एक्शन लिया, जिन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या अब वो उनको जो है फॉलो नहीं करे केस को, या इनकी सुनवाई नहीं हो रही, या कुछ दिन बाद ये केस खत्म हो जाएगा? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। आज की वीडियो जी बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली जो है वो क्या मामला है और ये केस किस जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जो है क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। डिफेंस लाहौर में जी 7 अफराद के जो कत्ल का मामला है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस और जो इंतजामिया है मजलूम के साथ खड़ी है, और बल्कि ऐसे कहूँ कि ज़बरदस्त तफ्तीश की जा रही है कि अफनान को अपने काले करतूत का एतराफ़ करना ही पड़ा। ये केस बड़ी जल्दी ख़राब हो गया था। उसका मामला ये हुआ था कि जी पुलिस जो है उन्होंने बिकते हुए इस केस को बंद करने की कोशिश की, इस केस को हादसा बनाकर पेश किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हादसा ज़्यादा देर तक बना नहीं पाए। और अफसोस मुझे ज़्यादा इस बात का है कि हमारे कुछ सीनियर एंकर्स हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती इसको हादसा बनाने पर जो है बाजिद रहे। देखिए अभी क्या है वो हम सबको नज़र आ रहा है, आगे जाके सिनेरियो क्या हो जाएगा आप सबको पता है कि शाहरुख जतोई और रेमंड डेविस, मेरे ख्याल में इन सब का मामला क्या हुआ था। तो हमारा काम ये है कि अभी हम कोशिश करें कि फैमिली को जो है इंसाफ मिले। अब आप ये देखें कि ज़बरदस्ती इस केस को हादसा बनाने की कोशिशों में इस हद तक लोग पागल हो गए कि पुलिस की जब मज़ीद तफ्तीश हुई तो उनको पता चला कि पुलिस ही बिकी हुई थी। वो तो मामला चलें ठीक है चल रहे हैं। अब जी टेस्ट पर टेस्ट से अफनान का जो झूठ है वो पकड़ा गया, बार बार उसे सवालात किए जा रहे हैं, और उसका वकील जो है वो हाथ खड़ा करके बैठ गया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो रिमांड से बाहर निकल नहीं पा रहा। लाहौर का इलाका डिफेंस थोड़ा सा बताती चलूँ, जहाँ पे गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत, 6 अफराद, एक खातून प्रेगनेंट थी, 7 लोग जो हैं वो बेचारे फौत हो गए। मुलजिम अफनान शफकत ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग करने का जो है एतराफ़ कर लिया, एक्सेप्ट कर चुका है वो पुलिस की कस्टडी में कि जी मैंने ये सब कुछ किया था, मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो 140 से 150 से ऊपर थी। ये वही है जो झूठी कहानियां सुना रहा था कि जी 110 में मैं चला रहा था, वो ऐसा हुआ ये वैसा हुआ। तो अब जी पुलिस के पास उसने एतराफ़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक जी मुलजिम अफनान शफकत ने दौरान तफ्तीश से एतराफ़ किया है कि वो गाड़ी अक्सर तेज़ चलाता था और जिग जैग भी करता था। उसको वो कहता है जी मुझे आज से पहले कभी किसी ने रोका नहीं, और आज से पहले मेरा कोई इतना बड़ा ट्रायल हुआ नहीं, मुझे कभी घर में किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर इस तरह से कोई वाक़या हो जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता छोटा मोटा, तो अब्बा उसको पैसे दे देता था। कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कभी किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि जी आपके पास लाइसेंस है नहीं है, गाड़ी रजिस्टर है नहीं है, तो एक अब्बू को कॉल करनी होती थी और उसके बाद 5 मिनट के अंदर मामला क्लियर हो जाता था। अब जी बात यह है कि मामला हर गुजरते दिन के साथ
इस तरह हो रहे हैं कि जो विक्टिम फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनको इतना डराया धमकाया जा रहा है कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बताया है कि जी हमारे मामू हैं और हमारे मामू और हमारी फैमिली इस वक्त बहुत अजियत में है, परेशान है। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करें अपने प्रोग्राम के तहत तवस्सुस से कि जी वो हमें सिक्योरिटी फराहम करें। मैं सबसे पहले यहाँ पर जी पंजाब से कहती हूँ सर, इस केस में सिक्योरिटी फराहम करें। बड़ी फैमिली है और कोशिश कर रही है कि इन जो 2-3 लोग हैं इनको भी सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, क्योंकि अगर इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो केस को परसू करने वाला कौन होगा। सीएम पंजाब सर आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा देखें कि विक्टिम फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। पहले पैसे देने के लिए डराया धमकाया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि जी बाकी बच्चे, 1 बेटा 3 बेटियां, उनको कत्ल कर दिया जाएगा, हम उनको मार देंगे। वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हो सकता है कि अगर आप उनको सिक्योरिटी फराहम ना करें तो उनको कोई समझा दे कि जाने वाले तो चले गए हैं, तुम लोग अपनी जान बचाओ। वेदर यहाँ पे चेंज है, तुम लोग अपनी जान बचाओ और तुम लोग कोशिश करो कि जो है इस मामला से निकलें। एक्सक्यूज मी। तो अब सीएम पंजाब से जो है अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा जो जिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करें, तो खुदा के लिए उनकी मदद कर लें। बाद में देर हो जाती है तो फिर आप लोग आ जाते हैं इमदाद लेके, पैसा लेके। अब जी उसने एतराफ़ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अफनान जो है उसने कहा है कि मैं तेज़ गाड़ी चलाता था, ड्रिफ्टिंग वगैरह करता था, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका डिफेंस एरिया में। पुलिस तफ्तीश में अफनान शफकत ने कहा कि हादसे में उसे पेट पर, इब्राहिम को हाथ पर, साद को गर्दन पर, जबकि अली अब्दुल्ला को टांग पर चोटें आई थी, जबकि साद की गर्दन की हड्डी बुरी तरह से मुतासर हुई। बिल्कुल सही हो तुम चारों बिल्कुल सही हो। ना तुम में से कोई मरा है, ना तुम में से किसी को इतना कोई डैमेज हुआ है कि कोई जो है वो कोमा में गया है, ना तुम लोग जो है आईसीयू में हो, कहीं पर भी नहीं हो। तुम लोग हट्टे कट्टे हो, बिल्कुल सही हो। उसके बाद तुम कहते हो हमें ये हुआ है वो हुआ है, बिल्कुल ठीक हो तुम लोग। जिनके मारने का तुमने प्लान बनाया था उनके तो 7 लोगों को तुमने कत्ल कर दिया है। एक तरफ 7 लोग मर जाते हैं और तुम लोगों को जरा बराबर छोटी छोटी चोटें आती हैं, फिर कहते हो ये प्री प्लान नहीं था। पूरा तुम लोगों ने सोच कर देखा था कि हम कहाँ से गाड़ी मारेंगे। इसके एक दोस्त ने इतराफ़ किया है कि हमने गाड़ी में डिस्कशन की थी कि हम गाड़ी कहाँ से मारेंगे, कितना नुकसान होगा, कितना डैमेज होगा, क्या मामला हो सकते हैं। गाड़ी तुम्हें पता है तुम्हारी नई है, उसके एयरबैग्स वगैरह खुल गए तो तुम लोगों को कहाँ से नुकसान पहुँचना था। इन तमाम की बातों और शवाहिद के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि अफनान ने जानबूझकर जो है वो गाड़ी मारी थी और वो कत्ल करने का पूरा इरादा रख कर आया था और पूरी कोशिश थी कि ये लोग सारे के सारे मर जाएं। अफनान की रेसिंग करने और ड्रिफ्टिंग करने की वीडियोस भी पुलिस के हाथ लगी हैं और इसके बाद अफनान को मजबूरन अपना जुर्म जो है वो तस्लीम करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास वो फुटेजेस थी। उन्होंने जब अफनान को दिखाई तो अफनान ने कहा कि डेफिनेटली भाई अब तो मुसीबत पड़ गई है, अब तो हमें मानना चाहिए, और फिर उसको मानना पड़ा। 27 नवंबर को जी अफनान शफकत को रिमांड खत्म होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से पॉलीग्राफिक और जो बाकी टेस्ट हैं उनकी तारीख भी मिल चुकी है। पुलिस ज़राए ने मजीद बताया है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से पुलिस को 29 नवंबर को इस टेस्ट के लिए बुलाया गया है और पुलिस मुल्जिम अफनान शफकत की पॉलीग्राफिक और बाकी जो टेस्ट है उसके लिए रिमांड की मजीद इस्तदा करेगी। और रिमांड मिल जाए, मैं तो कहती हूँ इसको अच्छा कुटें इसको। अगर अब्बा इसका पैसा ना खिला रहा हो, खैर ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना खिला रहे हो, वो 2 काम कर रहे हैं। एक वो पैसा खिला रहे हैं, पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं कि पुलिस तहवील में हमारे बच्चे को उंगली भी ना कोई लगाए। दूसरा वो विक्टिम फैमिली को डरा रहे हैं, उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है। अच्छा जी, आपको मैं बताती चलूँ कि मुल्जिम अफनान शफकत के जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है इसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन तक जो है पुलिस को मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक जो बाकी टेस्ट हैं उसके लिए अफनान शफकत की तस्वीर भी जो है वो फ्रांसिक के लिए भिजवा दी गई हैं। इन हालात में क्लियर है कि अफनान जो है किसी भी सूरत उसको ज़मानत पर रिहाई नहीं मिल सकती। इनकी कोशिश थी कि ज़मानत मिल जाए, अभी वो मज़ीद रिमांड पे जाए। हम तो कहते हैं और सारी चीज़ें खुलकर सामने आएँ, पता चले कि किस तरह से जो है उसने एक फैमिली के 7 लोगों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। यकीन करें कि मुझे बहुत डर लगता है, खौफ आता है कि आमना जैसे लोग, फरहान जैसे लोग, उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र जैसे लोग, ज़ाहिर जदून जैसे लोग, इन जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम देखें कि हैं तो ये नॉर्मल इंसान, लेकिन इनके दिल के अंदर इतनी इनके जो है वो ज़लालत है, इनको इतना पैसा है, इनको पैसे की भूख है, इनको पता है कि जी लोगों को पैसे की भूख है, हम किसी भी इंसान को मारेंगे, पीटेंगे, कत्ल कर देंगे।
सर उतार देंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं, गोली मार देंगे, हम जो है कुछ अरसे बाद छूट जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो खत्म करना है। अगर आपने पाकिस्तान को चेंज करना है, पाकिस्तान को बदलना है, तो आपको इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी इनके स्कूल के कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ स्टाफ मेंबर से बात हुई है, जिन्होंने कहा अपने नाम जाहिर नहीं करना। इसके कुछ टीचर से बात हुई है, टीचर्स की जानिब से क्या कहा गया इसके बारे में कुछ होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं अफनान के टीचर्स की जानिब से। अगली वीडियो में जो है मैं उस पर भी बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि टीचर्स ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है कि किस तरह का गलीज लड़का होता था और इसका जो बाप है वो किस तरह से प्रेशराइज करता था स्कूल को, और लड़कों को जो स्कूल में इसके बच्चे थे उनको किस तरह से डराया धमकाया जाता था इस फैमिली की जानिब से। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो मैं अगली आने वाली वीडियो में जो है वो ज़रूर डिस्कस करूंगी। आपने जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी वीडियोस आपको मिले। मैं चाहती हूं कि हम इस दरिंदे को कैफे किरदार तक पहुंचाएं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप विक्टिम फैमिली के साथ खड़े रहे, क्योंकि विक्टिम फैमिली को इस वक्त आपकी और हमारी ज़रूरत है।